मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं सुधीर दादा के संस्मरण सुधीर मुखर्जी। और विशेष बात यह है कि उनकी धर्मपत्नी कमला मुखर्जी की कलम से। कमला दीदी लिखती हैं कि 1974 से जो विशेष पुष्प सज्जा शुरू की थी सुधीर दादा ने, महाराज जी के चरण कमल रख लिए। 73 में महाराज जी चले गए तो 1974 में जो चरण कमल रख लिए उन पर विशेष साज सज्जा फूलों द्वारा जो शुरू की 1974 से 89 तक 89 तक लगातार चलती रही। आप समझ लीजिए कि 2 बज जाते थे और वो अपना फूल उसमें सजाते रहते थे। 89 में क्या हुआ था, जो पुष्प सज्जा बाधित हो गई। बाधित इसलिए हो गई कि सुधीर दादा की आंख का ऑपरेशन हुआ था। कोई दिक्कत रही होगी, जैसे हमारी तो दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, तो ऐसे ही सुधीर दादा की आंखों में कोई दिक्कत रही होगी और उनका ऑपरेशन हुआ। तो अब वो उतनी तकनीकी से वो पुष्प सज्जा नहीं कर पा रहे थे, करते तो थे। फिर धीमे धीमे आंखें वैसी हुई। और अब होता क्या है कि उस समय जो पुष्प सज्जा होती है वो भी मन को मोह कर लेती है। मन मोहित हो जाता है जो कलाकृति उभरती है। तो अब एक विशेष बात, जब से आंख का ऑपरेशन हुआ और वो अपना ऐसे रखते हैं, कभी कभी उन्हें रखने में थोड़ी तकलीफ भी होती है कभी, लेकिन अब क्या होता है कि वो उन पुष्पों पर महाराज जी के चरण कमल अक्सर दिखाई पड़ते हैं। चरण कमल समझते कैसे दिखाई पड़ते, वो तो फोटो में है। उन्होंने पुष्प सज्जा की और उस पर जैसे कोई खड़ा हो जाए, जब ताजे फूल होंगे कोई उस पर खड़ा हो जाएगा तो वो चिन्ह बन जाएंगे उस पर। तो ऐसे ही अब दादा वहां पुष्प सज्जा करते हैं और अक्सर अब महाराज जी के चरण कमल उन फूलों पर आ जाते हैं। और जब वो ये देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। देखिए, कष्ट में भी सुख का अनुभव महाराज जी करा रहे हैं। आंख का ऑपरेशन हुआ है, पूरी तरह से वो मनवांछित फूल रख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे रख रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं। इसके बावजूद उन फूलों पर महाराज जी के चरण कमल आ जा रहे हैं। और जैसे ही चरण कमल यानी दादा को महाराज जी के चरण कमल दिखाई पड़ते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। उसमें से जो आकृति उभरती हैं, पहली आकृति चरण कमल की होती है। और चरण कमल ऐसे होते हैं जैसे अभी अभी वो खड़े हुए हों और वो उतनी जगह पुष्प दब गए होंगे। ताजे फूलों पर अगर कोई खड़ा हो जाए तो चरण कमल आ ही जाएंगे। यही स्थिति है। और अब दादा अब जैसे आंखों की रोशनी बड़ी होगी और जिस तरह से उनका एक जो मन में होता होगा एक कि कहाँ क्या करें। कला के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वो एकदम उसके भी मास्टर हो गए, प्रोफेसर तो थे ही। तो फूलों की सजावट जिस तरह से हो रही थी वो निश्चित रूप से महाराज जी के ही द्वारा निर्देशित हो रही थी। और वो अब ऐसा होने लगा कि जब वो पुष्प सज्जा जैसे भी रखते हैं तो उनमें से कभी हनुमान जी हाथ जोड़े हुए हैं, कभी महाराज जी बैठे हुए हैं, मतलब इस तरह की अब आकृति उसमें से उभर के आ जाती है और वो सबको दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ही दिखाई पड़ती हो, सबको दिखाई पड़ती है। और जब वो सब देखते हैं और उनकी जब चर्चा होती है तो सुधीर दादा गदगद हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता, उनका जो उत्साह, त्याग, समर्पण और जो त्याग की भावना, मन की श्रद्धा, सब मिलके ये ऐसा होता है ना। तो सुधीर दादा का जो चित्रण है वो दीदी लिखती हैं कि वो एकदम फूलों को सजाने में क्या हो गए हैं, मास्टर। तो आज फिर राम राम।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।